योग साधना और कर्म साधना में क्या अंतर है? कर्म साधना जो है हर मानव जानता है कि कर्म करना अनिवार्य है। लेकिन जब भी हम लोग कोई भी काम को एक ही रूप में अगर करते रहते हैं तो हम सबों को शरीर से कुछ न कुछ ऊर्जा घटित होते रहता है। जब घटित होते रहता है तो कुछ न कुछ परेशानी भी होने लगता है। वही परेशानी आगे चल के एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है, जैसे शरीर में दर्द, भारीपन, आलसपन, चक्कर आना, बीपी हाई होना, लो होना, यानी इन सारी परेशानियों को वो जन्म देता है। लेकिन जब हम लोग उसी चीज़ को योग साधना में जब जाते हैं तो योग साधना अपने आप में एक ऐसी क्षमता रखता है कि पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, पूरे शरीर को आपको हिट करता है, पूरी बॉडी तक आपको दुरुस्त बनाता है। इसलिए योग साधना को आप पहला प्राथमिकता दें अपने जीवन में। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका घर है, आंगन है, छत है, आप जहाँ कहीं पर भी हों आप वहीं पर कर सकते हैं। अगर आप इसको अपने जीवन में अगर उतारते हैं तो आपका भविष्य, आपका वर्तमान और आपका भविष्य, ये दोनों आपको ठीक रहेगा। अगर जिसका वर्तमान ठीक रहा तो उसका भविष्य भी ठीक रहेगा। और इस शरीर को दुरुस्त और सुचारू रूप से चलाने के लिए योग को पहला प्राथमिकता देनी चाहिए। चाहे कोई भी मानव हो, चाहे व्यापार हो, चाहे गृहस्थी आश्रम हो, चाहे नौकरी पेशा वाले हो, चाहे धंधा वाले हो, चाहे मजदूरी करके हो, यह चीज़ जो है सभी के ऊपर लागू होता है। अगर वह अपने जीवन में अगर इस चीज़ को अगर उतारता है तो आप बिल्कुल अपने शरीर को दुरुस्त और बिल्कुल फिट बनाए रखते हैं। क्यों? अगर आपका शरीर ही अगर स्वस्थ नहीं है तो आपका पैसा कमाया हुआ जो है सारे पैसे अपने शरीर पे फिर खर्च करने पड़ जाते हैं जब आप बीमार पड़ जाते हैं। अगर घर का या रिश्तेदारों में या कोई भी बीमारी, अपने सगे संबंधी या अपने मित्र वर्ग कोई भी अगर बीमार हो जाता है, परेशानी बढ़ जाता है ज़्यादा, तो हर आदमी उनके संपर्क में रहने वाले चिंतित रहते हैं। इसलिए हम सबों को कर्तव्य बनता है कि योग साधना को अपनाकर अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाएं। और यह आपको कोई ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सुलभ तरीक़ा से मैंने दिखाया है, बताया है और बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आप भी अपने जीवन में इन चीज़ों को उतारो, और अगर आप उतार लेते हैं तो आपका जीवन सुखमय और दीर्घायु हो जाता है। यह चीज़ होता क्यों है? यह चीज़ होने का कारण क्या है कि दिन और रात उसी तरीक़े से हमारे मौसम परिवर्तन होते रहते हैं। जब मौसम एक समान हो जाता है तो शरीर भी एक समान में काम करने लगता है। और जब मौसम अगर परिवर्तन होता है तो उसी तरीक़े से हमारे शरीर के अंदर वात, पित्त, कफ, ये तीन चीज़ का संतुलन खराब होने लगता है। और इन चीज़ों को जब संतुलन में आपका नहीं रहेगा तो सर्दी, खांसी, बुखार, बीपी हाई होना, लो होना, शरीर में भारीपन, जकड़पन, आलसपन, चक्कर आना, घुंघरी आना और तमाम सारी परेशानियां शरीर के अंदर उत्पन्न होते हैं। मोटापा भी मोटापा सबसे बहुत बड़ा एक बीमारी का घर है। अगर हाइट के अनुसार अगर मोटापा अगर ज़्यादा हो जाए तो आप इन सारी चीज़ को कंट्रोल करने की क्षमता योग में है। अगर आप इस चीज़ को अगर आप सही मायने में अपने जीवन में आप उतारते हैं तो आपको किसी भी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा।
और पहले नंबर तो समस्या आएगा ही नहीं अगर आप अपने जीवन में योग को सुचारू रूप से प्रतिदिन अगर आप नियमित पूर्वक अगर उतारते हैं करते हैं तो पहले नंबर आप कोई समस्या आपके शरीर के अंदर ही नहीं आएगा और अगर आया है तो भी वो ठीक हो जाएगा और पहले नंबर आएगा नहीं। इसलिए आप अपने जीवन को सुदृढ़ और सुचारू रूप से चलाने जो आप इस चीज़ को करें। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको पास जो भी चीज़ उपलब्ध है आपको पास कोई चीज़ की उपलब्धता की भी ज़रूरत नहीं है। जितना में आप हैं उतना ही में आप कर सकते हैं, क्योंकि यह चीज़ आपको हर जगह पर न मिलेगा, न सुनने को न देखने को। लेकिन मैंने अपने तरीक़ा से आप लोगों को बहुत सुचारू रूप से बहुत सुलभ चीज़ मैंने दिखाया है और कर रहा हूँ और मैं अपनी तरफ से सलाह भी देता हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ को आज 10-12 साल से मैंने अपना रहा हूँ। जब से भी मैं अपने जीवन में इसे उतारा हूँ तब से मैं अभी तक बीमार नहीं पड़ा हूँ और अपने शरीर को अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाते आ रहा हूँ। और मौसम जब चेंज होता है तो थोड़ा बहुत तो आता है, लेकिन मैंने योग के ही माध्यम से कंट्रोल कर लेता हूँ। और इसलिए मेरा भी सलाह है कि आप लोग पूरे गाँववासी, पूरे भारतवासी, पूरे विश्ववासी, आप सब भी अपने जीवन को इसी दिशा में आप करके अपने जीवन को दीर्घायु और लंबी उम्र की कामना करें और शरीर को स्वस्थ बनाकर चलें। इसलिए आप सबों को मेरे तरफ से पूरे गांववासी, पूरे भारतवासी, पूरे विश्ववासी सभी के ऊपर यह मैं कामना करता हूं कि आप लोग भी सही सलामत अपने योग को अपनाकर अपने जीवन को दीर्घायु और स्वस्थ बनाएं और आपको किसी चीज़ की आपको जो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ उसको अपने तरीक़ा से करें, सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगे। क्योंकि दर्द भी पहले नंबर नहीं होगा, तो जिसे दर्द है वो भी दर्द ठीक होगा और जिसको नहीं है वो दर्द आएगा नहीं आपका जीवन में। यानी वर्तमान और भविष्य दोनों में यह काम करता है, क्योंकि योग अपने आप में एक ऐसी क्षमता रखता है कि आपका वर्तमान और भविष्य यह दोनों कंट्रोल करता है। इसलिए योग को पहला प्राथमिकता देते हुए आप अपने जीवन में उतारें। योग क्या है? योग एक दवा है, लेकिन दवा के अंदर और योग के अंदर बहुत बड़ी खासियत है। दवा क्या है कि आप एक बीमारी को अगर ठीक करते हैं तो आपको एक बीमारी आगे चल के घेर लेता है। लेकिन योग क्या है कि आप एक चीज़ को नहीं पूरे शरीर को कंट्रोल करता है और आपका दीर्घायु जीवन बनाता है और पूरी बॉडी सुरक्षित, फिट और हिट दोनों करता है। इसलिए आप अपने जीवन में जो भी आपसे प्रक्रिया आए उस चीज़ को करो और यह सारी प्रक्रिया आसान है, कोई कठिन नहीं है और हर काम को काम करने वाले के लिए कोई काम कठिन नहीं होता है, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो। सारे काम जब करने लगोगे तो आसान हो जाता है। इसलिए अपने जीवन को निश्चिंत होकर जियो और बिल्कुल निडर होकर जियो और पूर्ण तरीक़ा से अपने भविष्य को, अपने जीवन को उल्लास और हर उत्सव के साथ अपनाओ। आपको जीवन जो है एक बहुत बड़ा
आपका मार्गदर्शन है, आपको जीने का तरीका है। हर आदमी का अलग अलग है, लेकिन इसी चीज़ को भूल जाते हैं। जीवन जीने का तरीका अपने सही मायने में अगर आप सीख लोगे, जान लोगे, समझ लोगे, तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। अपने तरीके से हर मानव जीना चाहता है। कर्म करना अनिवार्य है। कर्म ही सबसे बहुत बड़ा प्रधान है। इसलिए कर्म को प्राथमिकता और योग को प्राथमिकता दोनों को समान रूप से और अपने अपने तरीका से देनी चाहिए। कर्म के साथ कर्म करो, मेहनत से करो, लगन से करो। और कोई भी काम हो, जब किसी भी काम को करो तो मेहनत और लगन से और ईमानदारी पूर्वक से करो, ताकि आपका भविष्य और आपका वर्तमान वो चीज़ आपके ऊपर टिका हुआ है। कोई भी प्रक्रिया करने के लिए आपको 1 मिनट से स्टार्ट करके 2 मिनट 3 मिनट तक कर सकते हैं। मैंने सारी प्रक्रिया को अपने तरीक़ा से आप लोग को दिखाया है, दिखा रहा हूँ। आप भी अपने तरीक़ा से करना और अपने शरीर को, अपना स्वास्थ्य को बिल्कुल इन सारी प्रक्रिया को आप करते हैं तो आपको यह प्रक्रिया जो है आपको करने से आँखों की रोशनी, बालों की समस्या, यानी सर से लेके पाँव तक और पाँव से लेके सर तक, इन सारी परेशानियों को आपको दूर करता है। योग अपने आप में एक ऐसी क्षमता रखता है, इसलिए ताली बजाना एक सुनीय है, एक ऊर्जा का निर्माण होता है। जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आप बिल्कुल अलग भी खड़ा हो सकते हैं, बिना दीवार के सहारे भी। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप दीवार के सहारे खड़ा हो सकते हैं, सिर के बल। और यह एक ऐसी क्षमता रखता है पूरी बॉडी को योग फिट करने का।